श्री गणेशाय ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं करुणा तथा दयावश प्रभु की प्रेरणा से एक ऐसे गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करने जा रहा हूं जो आवश्यक धन प्राप्ति धन वृद्धि से संबंधित है। इस विधि का ज्ञान एक बाल ब्रह्मचारी श्री श्री 1008 प्रहलाद बाबा जी महाराज द्वारा 1995 ईस्वी में 26 अप्रैल को सुबह 10:10 पर बताया गया था। उन्होंने 3 शर्तों के साथ इस विधि को बताया था। पहला शर्त था, जब तक वो जिंदा रहे किसी से बताना नहीं है, चाहे अपना परिवार ही क्यों न हो। दूसरा शर्त था, इस विधि का प्रयोग तभी किया जाए जब नेक कार्य करना हो, आवश्यकता हो धन की, तथा किंचित धन दान करके अच्छा कार्य में लगाना हो। तीसरा, इसका प्रयोग बार बार न किया जाए, मर्यादा के साथ गुप्त रखा जाए। दूसरों के उपकारार्थ जब मैं स्वप्न में इसका आदेश दूंगा तभी दूसरों को बताना है, अन्यथा नहीं बताना है। आज तक मैंने इसका इंतजार करते रहा, कभी भी स्वप्न में बाबा जी नहीं दिखाई दिए और नहीं इसका आदेश मिला था। लेकिन आज 2022 में 26 अप्रैल के रात को यह स्वप्न में बाबा जी का आदेश आया। उन्होंने बताया कि अब किसी भी व्यक्ति को आप शर्त के साथ इसका सार्वजनिकरण कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाबा जी ने इसका प्रमाण दिया था कि शिवलिंग पुराण के 244 पृष्ठ में इसकी सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है, इस विधि के बारे में। लेकिन यह प्रयोग में कैसे लाया जाए, इसको मेरे गुरु ने बताया था और आपको मैं बताता हूँ। यह गुरु मुख के द्वारा ही बताया जाता है। अब मैं इस विधि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। एक 1.25 हाथ का एक कपड़ा चाहिए। उस कपड़ा में से 1.25 हाथ कपड़ा में से 1.25 बिता निकाल लेना है और शेष कपड़ा में चना के दाल और चावल रख करके और उसको धर्म स्थान में मंदिर में दे देना है। सोमवार शुक्ल पक्ष के दिन यह कार्य करना है। उसके बाद से उस कपड़ा को फिर सोमवार को ही या शुक्रवार को उसी दिन अथवा शुक्रवार को केसर में रंग करके उस 1.25 बिता कपड़ा में आधा चम्मच रोरी कुमकुम को रखना है, 6 तुलसी के हरे पत्ते को रखना है और 2.5 इंच का एक लकड़ी तुलसी के डाल का रखना है। वह 1 इंच आधा इंच मोटा हो, उसको रख देना है। 2 चुटकी केसर उसमें रखना है और सोने का एक टुकड़ा उसमें रखना है, चाहे जितने प्रमाण का हो, छोटा हो बड़ा हो, जितना हो जो मिल जाए। उसके बाद 2 चम्मच अथवा 1 चम्मच सप्तमृतिका रखना है उसमें। उसके बाद से 1.5-2 इंच का त्रिभुजाकार एक तांबे का पत्थर उसमें रख देना है। उसके बाद से श्वेत चंदन 2 चिटकी उसमें रखना है अथवा उसका चंदन श्वेत चंदन का टुकड़ा रखना है। अगर वह उपलब्ध न हो तो काली हल्दी एक टुकड़ा रखना है। वह भी उपलब्ध न हो तो एक पीली हल्दी के गांठ को उसमें रख देना है। उसके बाद से मैं बताता हूँ कि उसे एक पोटली बना लेना है। लेकिन पोटली बनाने के पहले उसमें एक अनिवार्य चीज और रखना है जिसे मैं बता नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा। एक तांबे का डिब्बी हो, अंगूठा के बराबर उसके आधा, अथवा चांदी का डिब्बी हो ढक्कन वाला अंगूठे के बराबर अथवा उससे आधा का हो, तो उसमें गंगाजल भर करके उसी पोटली में रख देना है और पोटली को बना करके और उस डोरा से उसको बांध देना है। बांधने के बाद आप अनुलोम विलोम करना है अथवा लंबा सांस खींचना है और छोड़ना है आंख बंद करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। शुक्ल पक्ष सोमवार या शुक्रवार को करना है। उत्तर या पूर्व दिशा में बैठ करके लाल आसन पर बैठ जाना है। उसके बाद से ये जब 16 बार हो जाए आवृत्ति में अनुलोम विलोम, तो उसके बाद से हथेली में रख करके उसको उस पोटली को अपने दाहिने हथेली में और बाएं हथेली से ढक करके 15 मिनट तक बिना गिनती के मंत्र को पढ़ना है, जो शिवलिंग पुराण का षडाक्षर मंत्र है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, इसी को पढ़ना है। गिनती करके 108 बार रुद्राक्ष से भी पढ़ सकते हैं सुविधानुसार, अथवा बिना गिनती के 15 मिनट पढ़ सकते हैं। अब इसको पढ़ने के बाद से आपको उठ जाना है
और नित्य रोज पढ़ना है उसी टाइम पर जिस टाइम पर प्रथम दिन आप बैठे थे। 45 दिन तक करना है। उसके बाद से पोटली को सुरक्षित पूजा के स्थान पर रखे, चूहा वगैरह से नुकसान न पहुंचे, अथवा अपने तिजोरी में रख दे। साल 2 साल अपने तिजोरी में रखे। अगर कोई आवश्यकता पड़ता है तो उसका प्रयोग फिर 45 दिन करके आवश्यकता में रुपया पैसा को आप ग्रहण कर सकते हैं। दुआ मिल सकता है, आपको आशीर्वाद मिल करके धन की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उस शर्त का पालन जरूर करना होगा। अब उसके बाद से 3 बार अगर इसका प्रयोग करते हैं तो तीसरे बार इसका प्रयोग नहीं होगा, 2 बार ही प्रयोग होगा। तीसरे बार और चौथे बार करने के लिए पुनः इसको जल में प्रवाहित कर देना है और नए सिरे से फिर इसको ला करके रखना है और पुटली बना करके सिद्ध करना है मंत्र से, और तब प्रयोग में आपका हो जाएगा। अब इसके संबंध में बताया गया है कि ये जो शिवलिंग पुराण में इसके बारे में लिखा गया है कि पंच तत्व जो होता है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इनका विषय जो होता है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांचों का एक समूह संघनित रूप, जो संगठित रूप होता है ये ऊर्जाओं का, उसको उमा कहा जाता है, गौरी कहा जाता है। गौरी को श्रव्य कहा जाता है और महेश्वर को श्रोता कहा जाता है। तो जब हम मंत्र को पढ़ते हैं और अपने हथेली में इन 5 तत्वों के विषय को पोटली बनाकर संगठित करके रखते हैं तो उमा का प्रवाह होता है और उमा की अनंत शक्तियाँ इसमें आ जाती हैं। और जब मुंह से शब्द और ऊर्जा निकलता है शब्दों से, वह गौरी रूप है, श्रव्य है। और जो सुनता है मेरा कान, जो आप बैठे हुए हैं, देवो भूतवा देवम जजेत सिद्धांत का पालन होता है। अकेले में इसको करना है। और कान जो सुनता है, हमारी आत्मा जो सुनती है, वो महेश्वर है जो आनंद लेता है, और शंभु है जो शक्तियों का धारक है, अनंत शक्तियों का धारक अर्थात गौरी का धारण करने वाला है। इस सिद्धांत के अनुसार यह कार्य सिद्ध हो जाता है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। और संदेह अगर करते हैं तो श्रद्धा और विश्वास आस्था में कमी आती है, जिससे ये कार्य अपूर्ण भी हो सकता है। लेकिन आज तक इसकी अपूर्णता नहीं देखी गई है, इसका लाभ ही लाभ हुआ है, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। करके देखें। धन्यवाद।